वो आदमी लड़की को घुड़सवारी सिखा रहा था, लेकिन अचानक घोड़े का उपनाम भी नान था और जो ने उन दोनों को धक्का दे दिया। जैसे ही वो आदमी घोड़े को सबक सिखाने वाला था, लड़की उससे कसकर लिपट गई और उसे बताया कि 30,000 युआन का जिम्मेदार वही है। नाम कमाने के जुनून में डूबे उस आदमी को औरतों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। पहली बार ऐसे आदमी से सामना होने पर लड़की को उसकी क्षमताओं पर गहरा शक हुआ। उस आदमी ने उसके मजाक पर ध्यान नहीं दिया, बस अपना घोड़ा वापस लेना चाहता था। अचानक लड़की डर के मारे उठ खड़ी हुई। डाकुओं का एक समूह उनके सामने आ गया था। उस आदमी ने जल्दी से लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया। सौभाग्य से डाकुओं ने नदी पार नहीं की, बल्कि जोर से लड़की को चेतावनी दी कि जो कुछ वे चाहते हैं उसे तुरंत सौंप दे, वरना उन्हें उनके इलाके से खदेड़ दिया जाएगा। फिर वे वहां से चले गए। पता चला कि उस इलाके में हाल ही में युद्ध छिड़ा था और लड़की की मां ने युद्ध से खूब मुनाफा कमाया था। खासकर शहीद सैनिकों की लाशों को निशाना बनाकर ढेर सारा सोना चांदी जमा कर लिया था। वो आदमी और चुआन जिंग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़की की मां इतनी दुस्साहसी होगी। खजाना डाकुओं द्वारा चुराए जाने से बचाने के लिए मां ने लड़की और चुआन जिंग से उसे पहाड़ों में गाड़ने को कहा, जबकि वो आदमी घर पर ही रहे। जल्द ही मां ने डाकुओं के खुरों की आवाज सुनी। उसने उस आदमी को रोका जो बाहर जाना चाहता था और शांति से अंदर बैठकर शराब पीने लगी। डाकू अंदर घुस आए और मां से उसका खजाना मांगने लगे। मां ने उन्हें आजादी से ढूंढने और जो भी मिले उसे ले जाने को कहा। डाकुओं ने घर में तोड़फोड़ की और मां उनकी क्रूरता से कुछ डर गई। कोई खजाना न पाकर डाकुओं के सरदार ने मां की ओर ध्यान दिया। इस अधेड़ उम्र की महिला में अभी भी एक खास आकर्षण था और उसे अपनी पत्नी बनाना काफी अच्छा होगा। वो आदमी अब और सहन ना कर सका, मां की रक्षा के लिए आगे बढ़ा और एक लकड़ी की तलवार लेकर डाकुओं से लड़ने लगा। उसके पास कुछ युद्ध कलाएं थीं, अन्यथा वो नाम कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। डाकुओं को परास्त कर दिया गया और यहाँ तक कि उनके सरदार को भी उसने मार डाला। माँ उसकी बहादुरी पर मोहित हो गई और उसके वापस आते ही उस पर टूट पड़ी। युवती उस आदमी पर बेताब होकर झपटी। जल्दी से अंदर वापस आओ, देखो यहाँ कुछ है, अभी 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 अभी। आदमी अपने भीतर की बेचैनी महसूस कर सकता था, लेकिन युवती उसकी तलवार खींचने की क्षमता में बाधा बन रही थी। इसलिए उसने उसे जोर से धकेल दिया और बर्फीले नदी के पानी का इस्तेमाल करके अपना संयम बनाए रखा। जब युवती और चुआन जिंग वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि माँ अपना सामान समेट रही है और उसी रात वहां से भागने की तैयारी कर रही है। चुआन जिंग मुस्कुराई और कहा कि वो साथ जाने से पहले उस आदमी के लौटने का इंतजार करेगी। हालांकि मां ने पलटवार करते हुए उस आदमी पर उसका फायदा उठाने और उसके मना करने पर भाग जाने का आरोप लगाया। लड़की बहुत आहत हुई। वो आदमी उसे इस खूबसूरत युवती को नहीं चाहता था, बल्कि उसकी नजर उसकी मां पर थी। वो आदमी नदी किनारे झपकी से उठा और वापस लौटा तो पाया कि सब लोग जा चुके थे। उसे सबसे ज्यादा ये बात नापसंद थी कि चुआन जिंग ने उसका इंतजार नहीं किया था। हालांकि चुआन जिंग और उसके समूह के लिए ये आसान समय नहीं था। उनका सामना कुछ आवारा लोगों से हुआ जो उनसे पैसे और औरतें दोनों लूटना चाहते थे। चुआन जिंग, जिसमें उस आदमी जैसा युद्ध कौशल नहीं था, ने आवारा लोगों को डराने के लिए अजीब तरह से एक चाकू उठा लिया। सौभाग्य से ये आवारा लोग भी कमजोर थे और चुआन जिंग ने उन्हें डराकर भगा दिया। इस बीच अपने गुस्से से शांत होने के बाद उस आदमी को एहसास हुआ कि चुआन जिंग को उसने ही बाहर निकाला था और अब जब वो गायब है तो उसे वापस जाकर चुआन जिंग के परिवार को बताना होगा। घर लौटते समय उसे सैनिकों द्वारा लगाए गए अवरोधों का सामना करना पड़ा, जिन्हें उसने बलपूर्वक तोड़ दिया। जब वो आखिरकार गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सैनिक फिर से मजदूरों की भर्ती कर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं कर सका। उस रात उसे चुआन जिंग की मां और मंगेतर मिले और उन्होंने उन्हें बताया कि चुआन जिंग उससे अलग हो गया है। जब उसकी मां ने पूछा कि वे अलग क्यों हैं, तो उस आदमी ने चुआन जिंग की मंगेतर को देखा और खुद को ये कहने के लिए नहीं ला सका कि उसे 2 महिलाओं ने धोखा दिया है। उसकी मां ने आगे जोर नहीं दिया और उसे रात भर रुकने, नहाने और गर्म भोजन करने की जगह दी। वो आदमी खुशी खुशी मान गया। हालांकि जब वो नहा रहा था, उसकी मां ने चुपके से गांव के मुखिया को सूचित कर दिया कि सैनिक उसे गिरफ्तार कर लें, क्योंकि उसे संदेह था कि उसने चुआन जिंग की हत्या की है। सौभाग्य से वो आदमी मार्शल आर्ट में कुशल था और बच निकला। जल्द ही मंगेतर को चुआन जिंग का एक पत्र मिला, लेकिन उस पर चुआन जिंग के हस्ताक्षर थे।
लेखिका वो युवती थी जिसने उस पुरुष को बहकाया था और अपनी मंगेतर को बताया था कि वो और चुआनजिंग विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। प्रधान भिक्षु उस दुखी युवती को सांत्वना दे ही रहा था कि अचानक वो पुरुष उसके पास प्रकट हुआ। वो जानता था कि प्रधान भिक्षु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो इतना भूखा था कि उसके पास भोजन की भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रधान भिक्षु ने उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह दी और कहा कि अगर वो कुछ महान करना चाहता है तो उसे पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा और प्रधान भिक्षु की उपस्थिति में उसे कम सजा दी जाएगी। बार बार विश्वासघात सहने के कारण वो व्यक्ति मानसिक रूप से टूट चुका था। प्रधान भिक्षु ने उसे कई घूंसे मारे और भोर होते ही उसे स्वयं बांधकर गांव वापस ले गए। फिर लोग स्थानीय सेना के सरदार को ढूंढने निकल पड़े। सरदार प्रधान भिक्षु की अवज्ञा करने का साहस ना कर सका, इसलिए प्रधान भिक्षु को उस व्यक्ति से निपटने देने के लिए तैयार हो गया। प्रधान भिक्षु ने उसे कठोर बनाने के लिए मंदिर के एक पेड़ से लटका दिया। हालांकि कई दिनों तक वहां लटके रहने के बाद भी वो व्यक्ति विद्रोही बना रहा। प्रधान भिक्षु ने उसे बताया कि महान कार्य करने के लिए केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, न्याय, बुद्धि और करुणा की भी आवश्यकता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति को समझ आने लगा। उस रात चुआनजिंग की मंगेतर अचानक आ पहुंची, उसे छोड़ दिया और दोनों साथ भाग गए। पता चला कि चुआनजिंग की माँ ये जानते हुए कि वो पहले से ही विवाहित है, फिर भी चाहती थी कि उसकी मंगेतर उसके घर में आकर रहे और स्पष्ट रूप से उसे दासी बनाना चाहती थी। गांव में यातनाएं सहने के बजाय उसने उस व्यक्ति के साथ एक अलग रास्ता चुना। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पीछा करने वाले आ पहुंचे। महिला कमजोर थी और भाग नहीं सकती थी। उस व्यक्ति ने ज्यादातर सैनिकों को रोक लिया, लेकिन महिला को पकड़े जाने से नहीं बचा सका। उसके पास मदद के लिए उच्च भिक्षु के पास लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उच्च भिक्षु ने उसे धोखे से अटारी में जाने के लिए मजबूर किया, नीचे का रास्ता रोक दिया और महिला की सुरक्षा का वादा करते हुए कहा कि वो ऊपर की किताबें पढ़ने के बाद ही नीचे आ सकता है। इस बीच चुआनजिंग एक रखैल बन गया। उसकी पत्नी के साथ उसका कोई रुतबा नहीं रहा। वो युवती अपनी बेटी के साथ कई पुरुषों के साथ घूमती रही। चुआनजिंग की भावनाओं का जरा भी ध्यान नहीं रखा। पलक झपकते 3 साल बीत गए। वो आदमी जो 3 साल से एकांतवास में था पूरी तरह से बदल गया। उसने अपना नाम बदलकर मियामोतो मुसाशी रख लिया और एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ा। हालांकि वो उस महिला को पीछे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सका। महिला ने उससे विनती की कि वो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन समुराई प्रशिक्षण का रास्ता खतरों से भरा था और एक महिला को साथ लाना उचित नहीं था। उसकी लगातार विनती को टालने में असमर्थ होकर उस आदमी ने सहमति में सिर हिला दिया। जब महिला अपना सामान लेकर बाहर आई तो उसने पाया कि वो आदमी पहले ही जा चुका था और बस ये 4 शब्द छोड़ गया था, मैं वापस आऊंगा।